जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, सिपाही एसीपी 2 को मिला डीए का एरियर। कितना? 14,652 रुपए। जी हाँ दोस्तों, जुलाई की पेंशन से पहले एक पेंशनर को डीए का एरियर दिया गया है। किस चीज का ये डीए का एरियर है, इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। क्या ये एरियर 18 महीने के डीए के एरियर का है, इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, क्या जुलाई की पेंशन का मैसेज आ गया है पेंशनर के पास? जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा। पेंशनर ने कहा कि सर जुलाई की पेंशन का एडवांस मैसेज मिलना शुरू हो गया है। मैंने पूछा सभी पेंशनर्स को तो नहीं मिल रहा, आपको कैसे मिल गया? लेकिन पेंशनर ने कहा कि मुझे मिला है। तो दोस्तों मैसेज मैं आपको आगे दिखाऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कि जुलाई की पेंशन आपको कब मिलेगी। एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दूंगा। कुछ पेंशनर्स वैसे ही परेशान होने लगते हैं पेंशन के बारे में, तो कुछ जानकारी जुलाई की पेंशन के बारे में दूंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में नोशनल इंक्रीमेंट का एक केस चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला गया है नोशनल इंक्रीमेंट का। हालांकि अभी केस पेंडिंग में है, अभी नतीजा नहीं आया। अगर ये केस फाइनल हो जाता है तो इससे पेंशनर्स को बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी जब पेंशनर रिटायर हुआ है और उससे पहले जो उनको एक इंक्रीमेंट दिया गया है सर्विस के दौरान, अगर उसके बीच में 6 महीने का गैप है तो फिर आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अभी भारत सरकार आपको दे रही है पूरे 1 साल गैप पर। तो दोस्तों एक और केस है सुप्रीम कोर्ट में, क्या है पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, पूर्व सैनिकों को मिलेगा पैसा मानदेय। 70 वर्ष पे 15,000, 75 वर्ष पे 25,000, 80 वर्ष पे 30,000, 85 वर्ष पे 40,000 और 90 वर्ष पे 70,000 और 95 वर्ष पे 80,000 और 100 वर्ष पे 1,00,000 रुपए। यानी आपकी एज के अनुसार आपको कुछ पैसा दिया जाएगा। अब दोस्तों ये खबर व्हाट्सएप पे आ रही है। एक पेंशनर ने कहा कि सर आप इस पर एक वीडियो बना दीजिएगा, हमें समझा दीजिएगा क्या ये जानकारी सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। सिपाही एसीपी 2 को मिला डीए का एरियर। कितना? 14,652 रुपए। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों क्या ये 18 महीने का डीए का एरियर है? नहीं दोस्तों, ये डीए का एरियर है लेकिन ग्रेजुएटी का, ग्रेजुएटी के डिफरेंस का। दोस्तों आप ये मैसेज देख रहे हैं, ये पेंशनर का मैसेज है और नीचे पीपीयू है स्पर्श का। सबसे पहले पेंशनर ने मेरे से पूछा कि सर मेरे खाते में 14,652 रुपए आए हैं, ये किस चीज का पैसा है? क्या ये 18 महीने के डीए का एरियर है या फिर किसी दूसरी चीज का पैसा है? फिर दोस्तों मैंने पेंशनर की कैलकुलेशन करी, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की, और मैंने पाया कि इनको ग्रेजुएटी के डिफरेंस का एरियर दिया गया है 14,652 रुपए। जी हाँ दोस्तों ये पेंशनर हैं जो रिटायर हो गए थे 31 मार्च 2022 को। इनकी जो ग्रेजुएटी कैलकुलेट करी गई थी पहले रिटायरमेंट के टाइम, वो करी गई थी दोस्तों 31% डीएडीआर के हिसाब से, बल्कि मिलनी चाहिए थी ग्रेजुएटी 34% डीएडीआर के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों 1 जनवरी 2022 से डीएडीआर था 34%, 1 जनवरी 2022 से, इसलिए 34% डीए के हिसाब से इनको ग्रेजुएटी मिलनी थी और मिल गई 31% डीए के हिसाब से। तो दोस्तों 31% डीए और 34% डीए के डिफरेंस का इनको एरियर दिया गया रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का। कितना मिला दोस्तों? 14,652 रुपए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों डीएडीआर का जो एरियर है वो भी आपको दिया जाता है। यानी जब आप रिटायर हुए हो और अगर उस टाइम जो डीएडीआर लागू है अगर वही आपको दिया जाता है, बल्कि सरकारी लेटर बाद में आता है डीए बढ़ने का, तो फिर डिफरेंस का एरियर आपको दिया जाता है। तो दोस्तों इसी चीज का ये पैसा है। कई पेंशनर्स को लगता है कि आगे चलकर हमें 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा। सरकार ने संसद में साफ मना कर दिया है कि आपको डीआर का एरियर नहीं मिलेगा 18 महीने का। तो दोस्तों अभी आप मत सोचिए, अभी नहीं मिलेगा जैसा कि सरकार ने कहा है। तो दोस्तों
ये इनको एरियर दिया गया है और दोस्तों ये एरियर दिया गया है पीसीडीए सीजीडी की तरफ से। जो पीसीडीए सीजीडी है उनकी तरफ से ग्रेजुएटी का एरियर दिया गया है 14,652 रुपए डीएडीआर की ग्रेजुएटी के डिफरेंस का। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। क्या जुलाई की पेंशन का मैसेज आ गया है पेंशनर के पास? जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा। जी हाँ दोस्तों, मैसेज भेजा जिसमें लिखा है डियर पेंशनर का नाम, योर बैंक अकाउंट नंबर इतना इज बीइंग क्रेडिटेड विद एन अमाउंट 37,458 टुवर्ड्स मंथली पेंशन। पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑन 31 जुलाई 2025 रिगार्ड स्पर्श। यानी स्पर्श की तरफ से मैसेज दिया गया है पेंशनर को और इसमें बताया गया कि आपकी पेंशन जुलाई की 31 जुलाई को मिलेगी। तो दोस्तों पेंशनर को मैसेज मिलना शुरू हो गया है। अब काफी पेंशनर्स को यहां पे नहीं दिया गया, जैसे कि पेंशनर्स मुझे बता रहे थे कि सर अभी तक हमें जुलाई की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं मिला है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं मिला तो 1 से 2 दिन में, 3 दिन में आपको मैसेज दे दिया जाएगा। कब मिलेगी पेंशन मैंने आपको बता दिया, 31 जुलाई को आपको पेंशन मिलेगी। स्पर्श के नोडल अधिकारी ने बताया कि जो पेंशन है जुलाई की वो प्रोसेस कर दी गई है, जो पेंशन फाइल है वो बना दी गई है और दोस्तों मैसेज भी आपको 1-2 दिन, 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगा। मैसेज मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 31 जुलाई को आपको पेंशन मिलेगी। आप भी एक बार नीचे कमेंट कर दीजिए, क्या आपको भी जुलाई की पेंशन का एडवांस मैसेज मिला है या नहीं मिला? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में नोशनल इंक्रीमेंट का एक केस चल रहा है। जी हां दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में नोशनल इंक्रीमेंट का एक केस डाला गया है और दोस्तों अगर ये केस फाइनल हो जाता है तो कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा, क्या रूल चेंज होगा? दोस्तों जैसा आपको पता है जो केंद्र सरकार है वो आपको नोशनल इंक्रीमेंट किस बेस पर दे रही है, यानी जब आप रिटायर हुए हो और उससे पहले जो आपको एक इंक्रीमेंट मिला है, अगर उसके बीच में पूरा 1 साल का गैप है तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। हालांकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस डाला गया है ये डाला गया है स्टेट गवर्नमेंट का। जी हां दोस्तों, जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट है उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। तो दोस्तों अगर ये केस फाइनल हो जाता है तो दोस्तों उन पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा जिनके 6 महीने कंप्लीट हुए हैं, यानी जब वो रिटायर हुए और अगर उनको पहले इंक्रीमेंट दिया गया तो उसके बीच में अगर 6 महीने हैं पूरे तब भी उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों ये मामला स्टेट गवर्नमेंट का है, जो राज्य के पेंशनर्स हैं उनको इसका लाभ मिल पाएगा अगर ये केस फाइनल हो जाता है। तो दोस्तों अभी ये मामला पेंडिंग में, अभी फाइनल नहीं हुआ और दोस्तों ये ऑर्डर भी है सुप्रीम कोर्ट का, यानी जितनी भी सुनवाई हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर निकाले हैं, लेकिन अभी तक ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। एक बार फिर मैं आपको समझा दूं, अगर एक पेंशनर रिटायर हो जाता है और उससे पहले उसको एक इंक्रीमेंट दिया गया है तो अगर पूरा 1 साल का गैप है तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है, या तो जुलाई का या फिर जनवरी का। ऐसा केंद्र सरकार का रूल है और दोस्तों ये केस डाला हुआ है कि अगर 6 महीने का गैप भी है तब भी पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। हालांकि आगे देखेंगे ये केस कब तक निपटता है। चलते हैं दोस्तों आखिरी इंफॉर्मेशन की तरफ। पूर्व सैनिकों को मिलेगा पैसा मानदेय। जी हां दोस्तों, एक खबर आ रही है व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें बताया जा रहा है कि सभी पूर्व सैनिकों को सूचित किया जाता है कि पूर्व सैनिकों का 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष और 100 साल 1 वर्ष के भीतर पूरा करने के तुरंत बाद अपने दस्तावेज जिला सैन्य कार्यालय में जमा करें ताकि आप समय पर मानदेय प्राप्त कर सकें। जी हां दोस्तों, जिनकी एज 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 पूरी हो रही है 1 साल के अंतर्गत, उनको कांटेक्ट करना है कहां पर? जिला सैन्य कार्यालय में, और अपने कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। और दोस्तों अगर आप डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे तो फिर आपको पैसा दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा। कैसे? जैसे कि 70 वर्ष पे 15,000 रुपए आपको मिलेंगे, 75 वर्ष पे 25,000 मिलेंगे, 80 वर्ष पे 30,000 मिलेंगे, 85 वर्ष पे 40,000 मिलेंगे, 90 वर्ष पे 70,000 रुपए मिलेंगे और 95 वर्ष पे 80,000 मिलेंगे। और अगर आप 100 साल पूरे कर लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही साथ नीचे क्या लिखा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं? डिस्चार्ज बुक की कॉपी, पीपीओ की कॉपी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आइडेंटिटी कार्ड, आपका आइडेंटिटी कार्ड ईएसएम का, ऑफिस द्वारा दिया गया फॉर्म 7 डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर को एक आवेदन पत्र। दोस्तों ये जो जानकारी है ये फेक जानकारी है, रियल जानकारी नहीं है, क्योंकि दोस्तों एडिशनल पेंशन का जो बेनिफिट है वो आपको सिर्फ भारत सरकार देती है। 80 साल पे 20% एडिशनल पेंशन,
फिर 30%, 40% ऐसे एडिशनल पेंशन का बेनिफिट देती है। और कोई स्कीम नहीं है जिसके तहत एज के अनुसार आपको पैसा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये जो खबर आ रही है ये पूरी तरीके से फेक है। आपको कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो जानकारी है ये सोशल मीडिया पे हर एक जगह वायरल हो रही है और पेंशनर्स ये जानकारी सही समझ के अपने डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हैं या फिर इधर उधर पूछ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये जानकारी फेक है। आपको कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं कांटेक्ट करने की जरूरत है। तो दोस्तों समझदार बनिए, जानकार बनिए, नहीं तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो ये जो जानकारी है कि एज के अनुसार आपको इतना मिलेगा, 15,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये जो जानकारी है ये फेक जानकारी है। डू नॉट बिलीव। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा, जो भी आपके सवाल है। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।